जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। और यदि आपको लगे कि ये आपके दिल को छू रहा है, तो अभी इसी समय लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में यीशु मसीह की स्तुति लिखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाए। अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना भी की जाएगी, इसलिए इसे बिल्कुल भी छोड़िए मत। क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में यीशु मसीह मुझे पसंद करते हैं? क्या वह मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं? कई बार हमारे मन में ये शंका आती है कि प्रभु मुझे प्रेम करते हैं या नहीं। जब जीवन में कठिनाई आती है, जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, जब लोग हमें तुच्छ समझते हैं, तब ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। पर बाइबल हमें स्पष्ट उत्तर देती है। यीशु का प्रेम हमारे कर्मों पर नहीं, उनके अनुग्रह पर आधारित है। पवित्र शास्त्र कहता है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। यह वचन यूहन्ना के प्रथम पत्र में लिखा है, अध्याय 4 पद 19। इसका अर्थ है कि यीशु का प्रेम बिना शर्त है। उसने हमें तब भी प्रेम किया जब हम पापी थे। रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद 8 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की प्रकटता इसी से करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरे। सोचिए, जब हम उसके विरोधी थे, तब भी उसने हमें नहीं ठुकराया। क्या यीशु मुझे पसंद करते हैं? इसका उत्तर बाइबल बार बार देती है, हाँ, अवश्य, क्योंकि वह आपके हर छोटे बड़े दर्द को जानता है। भजन संहिता अध्याय 33 पद 13 कहता है, यहोवा स्वर्ग से देखता है, वह सब मनुष्यों के बालकों को देखता है। इसका अर्थ है कि यीशु आपको न केवल देखता है, बल्कि आपके हृदय को गहराई से जानता भी है। वह आपके आंसू, आपकी कमजोरी, आपकी इच्छाएं, सब कुछ समझता है। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कार्यों में प्रकट हुआ। जब उसने लाजर को मृतकों में से जिलाया, तब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:35 में लिखा है, यीशु रोया। प्रभु का ये रोना दिखाता है कि वह भावहीन परमेश्वर नहीं, बल्कि ऐसा उद्धार करता है जो हमारे दुख में हमारे साथ रोता है। जब यीशु रो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वह आपको पसंद करता है, आपको चाहता है, आपको अपनी आंखों का तारा मानता है? बाइबल ये भी कहती है, मत्ती अध्याय 10 पद 30, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। जरा सोचिए, आपके सिर के बाल कितने हैं ये आप भी नहीं जानते, पर यीशु जानता है। जो इतना व्यक्तिगत और गहरा प्रेम रखता है, वह आपको कैसे अप्रिय मान सकता है? लोग अक्सर सोचते हैं, प्रभु तो केवल पवित्र लोगों को पसंद करते होंगे, पर सुसमाचार इसका उल्टा बताता है। मरकुस अध्याय 2 पद 17 में यीशु कहते हैं, चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यदि आप अपने आप को कमजोर, अपूर्ण और पापी महसूस करते हैं, तो यही प्रमाण है कि यीशु विशेष रूप से आपको ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह की नजर में आपकी कीमत कितनी है, ये जानने के लिए क्रूस की ओर देखिए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यह वचन आपको बताता है कि आपकी कीमत इतनी है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया। जो आपके लिए मर गया, क्या वह आपको पसंद नहीं करता होगा? लूका अध्याय 15 में 3 दृष्टांत है, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। हर दृष्टांत में जब खोई हुई वस्तु मिलती है, तो आनंद का उत्सव मनाया जाता है। यीशु स्वयं कहते हैं, एक पापी के मन फिराने के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। यह दर्शाता है कि जब आप प्रभु की ओर लौटते हैं, तो वह आपको केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि हर्षित भी होता है। वह आपको देखकर मुस्कुराता है। बाइबल का हर पन्ना यही घोषणा करता है कि आप उसके प्रिय हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 3 में परमेश्वर कहता है, मैंने तुझसे सदा प्रेम किया है, इस कारण मैंने तुझे अपनी करुणा से खींचा है। यह प्रेम अनंत है, अस्थाई नहीं। जब संसार आपको नापसंद करे, जब मित्र आपको छोड़ दें, तब भी यीशु का प्रेम अटल रहता है। अब प्रश्न यह है कि हम इस प्रेम को अनुभव कैसे करें? पहला, विश्वास से। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 कहता है, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु का वचन सत्य है, तो आपको यह मानना होगा कि वह आपसे प्रेम करता है। दूसरा, प्रार्थना से। जब आप यीशु के साथ समय बिताते हैं, तो उसका प्रेम आपके दिल में उतरता है। तीसरा, उसके वचन में बने रहने से।
यूहन्ना अध्याय 15 पद 9 में यीशु कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु का प्रेम हमारे अच्छे कामों की गिनती पर आधारित नहीं। वह हमें इसलिए नहीं पसंद करता कि हम सिद्ध हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसके हैं। जब हम उससे दूर भी हो जाते हैं, तब भी वह हमें पुकारता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20 में यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह वचन दर्शाता है कि वह आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ा है और आपको चाहता है। इसलिए यह शंका मन में कभी मत आने दें कि क्या यीशु मुझे पसंद करते हैं। हाँ, वह आपको पसंद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ सदा रहना चाहते हैं। उनका प्रेम इतना व्यक्तिगत है कि यदि आप अकेले भी होते, तो भी वह आपके लिए क्रूस पर जाते। अब समय है कि हम इस प्रेम का उत्तर दें। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, तो अपना हृदय उनके सामने खोल दीजिए। अपने डर, अपनी चिंता, अपने पाप सब उसके चरणों में रख दीजिए, वह आपको ठुकराएगा नहीं। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बिना शर्त प्रेम किया। प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए और हमें अनंत जीवन का उपहार दिया। आज हम स्वीकार करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और हमें अपनी आंखों के समान मानता है। हे प्रभु, हमारे हृदय में से हर शंका, हर भय और हर कमी को दूर कर। हमें यह भरोसा दे कि तू हमें सदा पसंद करता है, चाहे संसार कुछ भी कहे। हमें अपने प्रेम में स्थिर रहने की शक्ति दे। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपने आत्मा से भर और हमें ऐसा जीवन जीने दे जो तुझे प्रसन्न करे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तू हमें जानता है, तू हमें चाहता है और कभी हमें नहीं छोड़ता। हम ये प्रार्थना तेरे अमूल्य नाम में करते हैं, आमीन।